मुजफ्फरनगर में पुलिस अधिकारियों ने कांवड़ मार्ग का निरीक्षण करने के साथ ही शिवभक्त कांवड़ियों का स्वागत किया। हर हर महादेव के जयघोष के बीच गुजर रहे कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा करने के साथ ही उनको फल भी दिए। नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा नाम है विपिन बेबाक। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसमें मेरठ जोन के एडीजी भानु भास्कर कांवड़ यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं पर पुष्प वर्षा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यह दृश्य सोशल मीडिया पर बड़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है। अब सवाल ये नहीं कि कांवड़ यात्रा अच्छी है या बुरी है, सवाल ये है कि क्या एक वर्दीधारी पुलिस अधिकारी को किसी एक धार्मिक आयोजन में इस तरह भाग लेना चाहिए? क्या ये केवल आस्था का सम्मान है या फिर सरकारी पद की धार्मिक निष्पक्षता पर बहस का विषय? आइए इसी मुद्दे को संविधान और लोकतांत्रिक मूल्यों के नज़रिए से समझते हैं। सबसे पहले बात बिल्कुल साफ कर दें कि भारत का संविधान हर नागरिक को अपने धर्म को मानने, उसका पालन करने, उसका प्रचार करने की स्वतंत्रता देता है। यह अधिकार संविधान के अनुच्छेद 25 के अंतर्गत सभी को प्राप्त है। यानी कांवड़ यात्रा निकालना भी संवैधानिक अधिकार है, नमाज पढ़ना भी संवैधानिक अधिकार है, गुरु पर्व मनाना भी अधिकार है, क्रिसमस की प्रार्थना करना भी अधिकार है, बौद्ध, जैन या किसी अन्य धर्म के धार्मिक आयोजन भी समान रूप से संरक्षित हैं। यहीं से सबसे बड़ा सवाल उठता है, जब संविधान सभी धर्मों को बराबरी देता है तो क्या सरकारी अधिकारियों का व्यवहार भी सभी धर्मों के प्रति समान दिखाई देना चाहिए? क्योंकि पुलिस किसी धर्म की नहीं होती, पुलिस सरकार की भी नहीं होती, पुलिस पूरे संविधान और पूरे समाज की होती है। ऐसे में यदि कोई वरिष्ठ अधिकारी किसी धार्मिक आयोजन में आधिकारिक रूप से शामिल होकर पुष्प वर्षा करता है तो कुछ लोग इसे श्रद्धालुओं के सम्मान के रूप में देखते हैं, लेकिन दूसरी ओर कई लोग इस पर सवाल भी उठाते हैं कि क्या यही व्यवहार हर धर्म के आयोजन में भी दिखाई देगा? अगर किसी मस्जिद के बाहर नमाजियों पर इसी तरह पुष्प वर्षा हो तो क्या समाज की प्रतिक्रिया वही होगी? अगर किसी चर्च के जुलूस में ऐसा हो तो क्या इसे भी सामान्य माना जाएगा? अगर किसी गुरुद्वारे के नगर कीर्तन में यही दृश्य दिखाई दे तो क्या कोई विवाद नहीं होगा? यही वह प्रश्न है जिस पर आज देश में बहस हो रही है। लोकतंत्र में किसी भी धर्म का सम्मान होना चाहिए, लेकिन सरकारी संस्थाओं का चरित्र निष्पक्ष दिखाई देना भी उतना ही जरूरी माना जाता है, क्योंकि जनता का विश्वास केवल कानून से नहीं बल्कि सरकारी संस्थाओं की निष्पक्ष छवि से भी बनता है। कई लोग ये भी कहते हैं कि कांवड़ यात्रा के दौरान पुलिस सुरक्षा व्यवस्था संभालती है, इसलिए श्रद्धालुओं का स्वागत करना गलत नहीं है। वहीं दूसरी राय ये है कि सुरक्षा देना और धार्मिक अनुष्ठान का हिस्सा बनना, इन दोनों के बीच एक अंतर होना चाहिए। यही अंतर लोकतांत्रिक व्यवस्था की मजबूती तय करता है। भारत की सबसे बड़ी ताकत उसकी विविधता है। यहाँ मंदिर भी है, मस्जिद भी है, गुरुद्वारे भी हैं, चर्च भी हैं, जैन मंदिर भी हैं, बौद्ध विहार भी हैं, और इन्हीं सभी को समान सम्मान देने की जिम्मेदारी केवल समाज की नहीं बल्कि राज्य और उसकी संस्थाओं की भी है। इसीलिए जब भी कोई ऐसी घटना सामने आती है तो बहस केवल एक वीडियो की नहीं होती बल्कि उस सिद्धांत की होती है कि क्या सरकारी पद पर बैठे लोगों को सार्वजनिक रूप से धार्मिक गतिविधियों में किस सीमा तक शामिल होना चाहिए। इस पूरे मुद्दे पर अलग अलग लोगों की अलग अलग राय हो सकती है। कुछ लोग इसे भारतीय संस्कृति और श्रद्धालुओं के सम्मान का प्रतीक मानेंगे, कुछ लोग इसे राज्य की धार्मिक निष्पक्षता के सिद्धांत के विरुद्ध मानेंगे। लोकतंत्र की खूबसूरती यही है कि सवाल पूछे जा सकते हैं और अलग अलग मत रखे जा सकते हैं, लेकिन अंतिम उद्देश्य यही होना चाहिए कि हर धर्म को समान सम्मान मिले और सरकारी संस्थाओं पर हर नागरिक का भरोसा बना रहे।
अब आप अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइए। क्या आपको लगता है कि सरकारी अधिकारियों को किसी धार्मिक आयोजन में इस तरह की भूमिका निभानी चाहिए या उन्हें पूरी तरह निष्पक्ष दिखाई देना चाहिए? अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही मुद्दों पर तथ्य आधारित चर्चा के लिए हमसे जुड़े रहें। तो अभी के लिए सिर्फ इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।